गुरुकुल कान्हा जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके है। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रेलवे के जो छात्र हैं या यूपीएसआई के जो छात्र हैं या एसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। और बड़ा ही खास चैप्टर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। कैसे कैसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर चैप्टर की। और सबसे पहले समझते हैं कि अपने जो महासागर हैं या अपने महाद्वीप हैं, कैसे कैसे अपने महासागर हैं, कैसे कैसे अपने महाद्वीप हैं। देखो, सभी जानते हैं कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर का महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। तीसरे नंबर का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, जिसे पक्षियों के महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका। यहीं पे अमेजन वृक्ष हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी का जो है आपका फेफड़े का जो है स्थल जो है, एक हृदय स्थल जो है उसे कहा जाता है। और पांचवा महाद्वीप सभी जानते हैं अंटार्कटिका है। छठा महाद्वीप जानते हैं यूरोप है। और सातवां महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है महाद्वीप से संबंधित ही कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चौथे नंबर का महाद्वीप सीधा ही पूछ लेगा तो वह आपका दक्षिण अमेरिका। और आपका छठे नंबर का जो महाद्वीप है वो है आपका यूरोप। एग्जाम में जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर भारत का रिसर्च सेंटर बताइए। ऑप्शन थे आपका हिमाद्री, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी भारती या ऑप्शन डी आपका दक्षिण गंगोत्री। तो आइए चलते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर। उत्तरी ध्रुव को ही जाना जाता है आर्कटिक के नाम से। सभी जानते हैं कि आर्कटिक जो है, आर्कटिक महासागर, उसी को जो है उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव को जो है अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाद्री जो है, हिमाद्री भारत का सबसे पहला खोला गया जो है रिसर्च सेंटर है, और वो है आपका उत्तरी ध्रुव पर। और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये ध्यान रखना है कि हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव पर खोला गया भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष केंद्र है। एक केंद्र है आपका, रिसर्च सेंटर है, जिसमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। ऐसे ही इंड आर्क, INDARC, इंड आर्क जो है एक रिसर्च सेंटर है, एक अनुसंधान केंद्र है। और 2014 में इसकी स्थापना हुई है, और ये भी अनुसंधान केंद्र आपका उत्तरी ध्रुव पर है। केवल इतना ध्यान रखना है कि दो अनुसंधान केंद्र है उत्तरी ध्रुव पर, एक का नाम जो है हिमाद्री है और एक का नाम क्या है, इंड आर्क है, INDARC। ऐसे ही चलते हैं दक्षिण ध्रुव की ओर, अंटार्कटिका की ओर। अंटार्कटिका के बारे में सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका को जो है दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप इसी का नाम है, दक्षिण ध्रुव का अंटार्कटिका का। मगर अभी जो है कुछ वर्ष पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पर गार्डन ऑफ ईडन, स्वर्ग का गार्डन, गार्डन ऑफ ईडन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रोस सागर को गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। कौन सागर है, रोस सागर को गार्डन ऑफ ईडन, स्वर्ग का गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो किस ध्रुव पर है, अंटार्कटिका पर है। यदि अंटार्कटिका से क्वेश्चन आता है तो इतना ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका में ही रोस सागर है और अंटार्कटिका में ही आपका वेडेल सागर भी है। यदि कोई आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर वेडेल नामक सागर कहाँ है, तो वो भी आपका दक्षिण ध्रुव पर है, वो भी आपका कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर है। ऐसे ही एक एग्जाम में पूछा गया था कि क्रील नामक मछली, क्रील नामक मछली पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है। तो क्रील एक मछली है जो आपका दक्षिण ध्रुव पर ही पाई जाती है और श्वेत महाद्वीप पर ही पाई जाती है। ये जो है इसका 80 से 90% हिस्सा जो है इस महाद्वीप का बर्फ से ढका है, इसलिए इसे जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पूछता है कि जैसे हमने पढ़ा कि हिमाद्री और इंड आर्क जो है दो आपके अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है उत्तरी ध्रुव पर। ऐसे ही दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती जो है तीन जो है आपके अनुसंधान केंद्र है आपके अंटार्कटिका पर, दक्षिण ध्रुव पर।
मगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर किस व्यक्ति को जो है भारत सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी एक अभियान के लिए। तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम, डॉक्टर सईद जहूर कासिम भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिसको जो है एक वैज्ञानिक दल के रूप में जो है दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, और वह वैज्ञानिक दल 1981 में दक्षिणी ध्रुव पर गया था। और इसी दक्षिणी ध्रुव के लार्समन की पहाड़ियों पर, इसी दक्षिणी ध्रुव के लार्समन हिल्स, लार्समन की पहाड़ियां, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्समन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो लार्समन की पहाड़ियां दक्षिणी ध्रुव पर हैं, अंटार्कटिका पर हैं। लार्समन की पहाड़ियों पर ही भारत की सबसे पहली वैज्ञानिक लैब, सबसे पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में 1983 में दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित हुआ था, और जिसकी कमान जो है डॉक्टर सईद जहूर कासिम के द्वारा संभाली गई थी। उसी के बाद में 1989 में दूसरी जो है वैज्ञानिक लैब खोली गई जिसका नाम मैत्री रखा गया, और वर्तमान में जो कार्यरत है वो है भारतीय, उसी को जो है 2012 में स्थापित किया गया था। एक एग्जाम में जो है यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि पहले लेफ्टिनेंट बताइए जो दक्षिण ध्रुव पर गए थे। तो रामचरण जो है पहले लेफ्टिनेंट थे जो दक्षिण ध्रुव पर गए थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा कि पहले लेफ्टिनेंट जो दक्षिण ध्रुव पर गए थे उन्हीं का नाम था रामचरण। आइए उसके बाद में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन है। पहले देखते हैं कि महासागर कैसा है। जो ये एरिया है हिंद महासागर का है, ये लाल सागर है, इधर आपका भूमध्य सागर है, एक और अफ्रीका है, एक और आपका यूरोप है, और मध्य में है भूमध्य सागर। ऐसे ही इधर है लाल सागर। आप सभी जानते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, और स्वेज नहर का निर्माण किया है फर्दिनांद द लेपेप्स ने, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। मगर इतना भी ध्यान रखना है कि फर्दिनांद लेपेप्स ने ही किसका निर्माण किया है, स्वेज नहर का। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है कि बनाते ही भूल गए थे स्वेज नहर को, तो भूला ध्यान रख लेना। भू का मतलब भूमध्य सागर, ला का मतलब लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य ही आपका स्वेज नहर। आगे देखते हैं, ये जो है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है। हाल ही में क्वेश्चन आया था कि टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में है। तो ये भी क्वेश्चन नोट करने का है। एनटीपीसी जो छात्र हैं, जो रेलवे के जो है छात्र हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखो कई बार ऐसा आ जाता है, कई महासागर हमने पढ़ लिए, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली हमने, मगर 1 नंबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है नोट करने लायक है कि टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में जो है आपका टेलीग्राफिक पठार है, इसको कहीं पर नोट करिएगा। और अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सभी छात्र जानते होंगे कि ये एक ऐसी जो है रहस्यमयी ट्रायंगल है, जो भी जो है जलयान इस ट्रायंगल से गुजरता है, या जो भी वायुयान जो है इसकी ऊंचाई से गुजरता है, तो सभी के सभी समुद्र में इसी ट्रायंगल में समा जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, ये रहस्यमयी घटना का जो है निवारण अब तक जो है किसी के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या शक्ति है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल है जो जलयान को या वायुयान को चाहे कितनी ऊंचाई से उड़ता है सबको जो है अपने अंदर खींच लेता है। आज तक इसके रहस्य के बारे में किसी वैज्ञानिक ने नहीं पता लगाया। जो भी वैज्ञानिक दल इसकी खोज के लिए गया वो भी अब तक वापस लौट कर नहीं आया। तो ये इतना खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल है, ये किस महासागर में है, ये अटलांटिक महासागर में है। और एक क्वेश्चन आता है अटलांटिक महासागर से ही कि पृथ्वी पर एक ऐसा सागर बताइए जिसका कोई भी किनारा नहीं है। तो बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है कि ऐसा भी कोई सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है, तो उसी का नाम है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जो शैवालों से गिरा है और अटलांटिक महासागर के अंदर ही गिरा है। अटलांटिक महासागर के अंदर ही शैवालों से बना एक सागर है, और जिसी का नाम क्या है, सारगैसो सागर है। और वो किस महासागर में है, वो अटलांटिक महासागर में है।
अटलांटिक महासागर के बारे में क्वेश्चन आता है कि एस आकार का, एस शेप में जो महासागर बना हुआ है उसी का नाम है अटलांटिक महासागर और महासागरों में दूसरे स्थान पर आता है। तीसरा क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर का प्यूटोरिको गर्त, एक गहरा गर्त है, गहरा गड्ढा है समुद्र में, नाम है प्यूटोरिको और वो है आपका अटलांटिक महासागर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा विशाल एक महासागर है, मगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी जो है विद्यार्थी है ध्यान करके जाएगा कि मोरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, मगर कुछ वर्षों से मोरियाना गर्त ना पूछकर इसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त किस महासागर में है। सभी जानते हैं लगभग 11,000 मीटर गहरा एक गर्त है और उसी को जो है मोरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, जो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर जो सबसे एक विशाल महासागरों में से एक है, मगर ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर ये जो हिस्सा है ये हवाई द्वीप का हिस्सा है। हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसी में जो है चैलेंजर गर्त है। अब मोरियाना गर्त आपको नया ध्यान रखे, केवल ध्यान रखना है चैलेंजर गर्त एक गड्ढा जो है किस महासागर में है, वो है आपका प्रशांत महासागर में। देखो हमने उत्तरी ध्रुव के बारे में थोड़ा पढ़ा, हमने जो है दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हिंद महासागर की, और हिंद महासागर में ध्यान रखना है कि एक गर्त जो है डायमेंटिना है। हिंद महासागर में ही एक जो गर्त है उसी का नाम जो है डायमेंटिना गर्त है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछेगा कि डायमेंटिना गर्त जो है किस महासागर में है, वो है हिंद महासागर में। 3 गर्त हमने पढ़े, एक का नाम प्यूटोरिको है वो अटलांटिक में है, एक का नाम चैलेंजर गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, एक का नाम डायमेंटिना गर्त है जो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आता है ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए जो है खास हैं। ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो एक जीव होता है और जो समुद्र में रहता है और जुक्सा थलाई नामक शैवाल पर जो है निवास करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुक्सा थलाई शैवाल, एक शैवाल है नाम है जुक्सा थलाई शैवाल, उसी पर जो है एक जो है जीव पनपता है जिसको परवाल के नाम से जानते हैं, उसी का जो है दूसरा नाम है पोलिप। और जब आपके समुद्र में प्रदूषण की मात्रा या समुद्र में तापमान में अधिक वृद्धि होती है तब जो है इस जीव की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर जो है एक चट्टान का निर्माण हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की परत जैसा ही इस जीव की ऊपरी परत होती है और वहीं पर जो है एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर जो है लंबी एक जो है मूंगा चट्टान, एक परवाल भित्ति, एक पोलिप जो है ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में स्थित है, उसी को कोरल रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ी परवाल भित्ति का उदाहरण, कोरल रीफ का उदाहरण जो है ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और जो परवाल जो आपका जीव है वो जुक्सा थलाई नामक शैवाल पर क्या है, पनपता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुक्सा थलाई शैवाल पर कौन सा जो है जीव पनपता है, तो उसी का नाम है आपका पोलिप, उसी का नाम है आपका परवाल भित्ति। और सबसे बड़ी परवाल भित्ति पूरे विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। देखो हमने सिंपल क्वेश्चन पढ़े और एक नंबर में ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सीधे ही पूछ लेगा कि क्रील नामक मछली कहाँ है। तो क्रील जो हमने मछली पढ़ी वो पढ़ी हमने दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर। एक नंबर में पूछेगा कि गार्डन ओपीडन कहाँ है, उसी को जो है रोज सागर के नाम से जानते हैं, वो ये आपका अंटार्कटिका पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं CERN को लेकर। एक अनुसंधान केंद्र है और यूरोपियन रिसर्च जो है न्यूक्लियर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1954 में हुई है, 1954 में। CERN पूछता है कि CERN का मुख्यालय कहाँ है। रेलवे वाले जो छात्र हैं या UPSI के जो छात्र हैं बड़े ध्यान से देखें कि CERN का मुख्यालय CERN, CERN का मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। यही आपका एक भौतिक अनुसंधान एक प्रयोगशाला है।
तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के बड़े खास हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।